नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो डिफरेंस है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के अंदर क्या होता है। हमने अलग से ड्रम ब्रेक के बारे में भी पढ़ रखा है और डिस्क ब्रेक के बारे में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे, कौन सी इनमें जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है, या क्या क्या इनमें से डिफरेंस निकल कर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रम ब्रेक की। ड्रम ब्रेक की हमने फिगर देखी थी पहले भी लेक्चर के अंदर। इस तरह की इसकी डायग्राम होती है। यहाँ पर एक ड्रम लगा होता है, इसलिए इसको ड्रम ब्रेक नाम दिया गया है। ये जो ड्रम है ये कहाँ पर लगा होता है, ये व्हील के साथ लगा होता है, यानी कि जैसे व्हील घूमेगा वैसे ही ये ड्रम घूमता है। और इस ड्रम के अंदर एक अरेंजमेंट बनाई होती है ब्रेकिंग के लिए। यहाँ पर एक कैम लगी होती है। अगर सिंपल मैकेनिकल ब्रेक की बात करें, जब ये कैम मूव करती है, जैसे ही ये मूव करेगी इस तरफ लगा लें, तो ये इन दोनों को, ये जो दोनों शू होते हैं हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ये शू है। ये शू हो गया, ये भी और ये भी। यहाँ से देखिए इसको पाइवट कर रखा है, ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ से तो इनको हमने पाइवटेड कर दिया, लेकिन यहाँ से ये फ्री है। जैसे ही कैम, जब भी आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं और ये कैम घूमती है तो इनको ये दूर धकेलती है, इस तरह से दूर धकेलती है इन शूज को। और ये जो शू होते हैं इनके ऊपर ये जो हमने रेड कलर के अंदर दिखाई है, ये होती है लाइनिंग। कौन सी लाइनिंग होती है? फ्रिक्शन की लाइनिंग। फ्रिक्शन की लाइनिंग इनके ऊपर की जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को जनरेट करना है। फ्रिक्शन जनरेट होकर ही व्हीकल स्लो डाउन होगी, यानी कि ब्रेक लगेगी। यहाँ पर देखिए ये जो ड्रम है ये घूमता रहेगा, जैसे जैसे जो व्हीकल है वो चलती रहेगी। जैसे ही हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे ये कैम यहाँ पर घूमेगी और इन शू को दूर धकेलेगी, और ये फ्रिक्शन लाइनिंग जो है यहाँ पर इस ब्रेक ड्रम के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी, यानी कि इनके बीच में कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ड्रम है ये इसको स्लो डाउन करेंगे और ब्रेकिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। ये ड्रम ब्रेक के अंदर एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब इसी ड्रम ब्रेक के अंदर काफ़ी तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। इसके अंदर आप हाइड्रोलिक मैकेनिज्म भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी मैकेनिज्म ले सकते हैं। ये सिंपल मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, मेन पार्ट हमने देख लिया है। अब इसके अंदर क्या है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन रहता है। आपने देखा होगा जितनी भी व्हीकल पहले आती थी ज़्यादातर ड्रम ब्रेक के साथ ही आती थी, क्योंकि सिंपल डिज़ाइन रहता है। दूसरा, लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि कम खर्चे में आ जाती है। अगर इनके अंदर कुछ यहाँ पर जैसे ब्रेक लाइनिंग ये फेड भी होती हैं तो हम इन शू को बदलवा भी सकते हैं। मोटरसाइकिल्स में आपने देखा होगा लेस एक्सपेंसिव भी रहती हैं। ये जो है डस्ट से भी प्रोटेक्ट रहती हैं, क्योंकि एक पूरे ड्रम के अंदर जो है ये पूरा सिस्टम पैक्ड रहता है, तो इसलिए डस्ट से इसको हम प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ये लेस इफेक्टिव है हीट डिसिपेशन में। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पैक्ड है पूरा सिस्टम, तो यहाँ पर जैसे ही आप फ्रिक्शन के थ्रू ब्रेक यहाँ पर अप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। उस हीट डिसिपेशन के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उससे क्या होता है, ये जो शू हैं जल्दी खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है, हीट जो है इनको ज़्यादा खराब करती है। तो लेस इफेक्टिव कह सकते हैं कि हीट डिसिपेशन जो है इसमें जो है ज़्यादा इफेक्टिव ये उसमें नहीं है। और इसको जो है मोस्टली जो है रियर व्हील्स में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इसको रियर व्हील्स के अंदर यूज़ किया जाता है। मोटरसाइकिल के अंदर बात कर लें, फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। और इसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो भी कम होती है। जैसे गाड़ियों के अंदर अगर आप देख लें ड्रम ब्रेक हैं तो जो स्टॉपिंग पावर है कम होती है इसकी। तो ये ड्रम ब्रेक के बारे में हमने पढ़ा। अब डिस्क ब्रेक के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डिस्क ब्रेक इस तरह की होती है। ये जो व्यू हमने दिखाया है फ्रंट से दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही क्या होती है, ये हमारे पास एक डिस्क होती है। आपने मोटरसाइकिल में देखी होंगी, कहीं मोटरसाइकिल में आगे जो है फ्रंट जो व्हील होता है वहां पर इस तरह की एक डिस्क लगी होती है, जिसके अंदर ये होल होते हैं। ये होल किस लिए होते हैं, ताकि एयर जो है इनसे क्रॉस कर सके। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि हीट डिसिपेशन जो है यहाँ पर कम है। यहाँ पर जो होल्स हैं, जैसे ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, तो एयर क्रॉस होती रहे और यहाँ पर हीट डिसिपेशन अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए जो है ये होल्स जो हैं डिस्क के अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है डिस्क घूमेगी, क्योंकि अब ये यहाँ पर ड्रम कनेक्टेड था व्हील के साथ, अब यहाँ पर ये रोटर या फिर ये डिस्क जो है ये कनेक्टेड है। तो ये घूमती है और ये जो है व्हील के साथ कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर ये जो हमने दिखाए हैं ये पैड होते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पैड लगे होते हैं।
और जैसे ही हम हाइड्रोलिक, अब आपने मोटरसाइकिल में देखा होगा जिसके अंदर डिस्क ब्रेक है फ्रंट व्हील पर, वहां से जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड आता है, यहाँ पर ये पिस्टन होता है, इसको और इसको मूव करता है, यानी कि ये जो कैलिपर होता है, ये कैलिपर होता है। इसकी पूरी वर्किंग हम अपने चैनल के वीडियोस में डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा कि हाँ, ये जो पैड है इस तरफ मूव करेगा, ये पैड इस तरफ मूव करेगा। जैसे ही आप ब्रेक जो क्लच है या जो ब्रेक पैडल है उसको दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो है इसको पकड़ लेगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हमने बात की कि हीट डिसिपेशन इसकी अच्छी रहती है। तो इस तरह से ये डिस्क ब्रेक जो है काम करती है, यानी कि हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है मूव करता है और एकदम से ये पैड इसको पकड़ लेते हैं, इस तरह से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, अब इसका डिजाइन जो है ड्रम ब्रेक से देखें तो ये कम्प्लेक्स डिजाइन में रहती है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है ज्यादा पड़ती है ड्रम ब्रेक से। और इसके अंदर जो रोटर होता है वो हवा के साथ एक्सपोज रहता है, यानी कि बाहर ही आप इसको देख सकते हैं डिस्क ब्रेक को, यानी कि इसकी जो हीट डिसिपेशन है, क्योंकि हवा के साथ कॉन्टैक्ट में है हर समय, तो हीट डिसिपेशन अच्छी होती है। मोर इफेक्टिव हीट डिसिपेशन आप कह सकते हैं ड्रम ब्रेक की तुलना में, अगर हम इसको कंपैरिजन करें। इसके अंदर जो है मेनली जो है आप फ्रंट व्हील पर मोटरसाइकिल्स के देख सकते हैं इसको लगाया जाता है, और जो हाई परफॉर्मिंग व्हीकल होती हैं वहां पर इसका यूज करना पड़ता है, तो वहां पर जो डिस्क ब्रेक यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जो इसकी स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ड्रम ब्रेक से। आपने देखा होगा जैसे ही आप जो है ब्रेक दबाते हैं एकदम से ही जो है जो बाइक है रुक जाती है या गाड़ी है एकदम से ही रुक जाती है। तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के अंदर, जिसके थ्रू हम इनके बीच में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।